जी इतने जानबुझक्कड़ हैं, होशियार की पूछ है तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री है तो जा बताओ 3 दिन पहले जैसे सैकड़ों लोग मर गए के पहले कहा नहीं बता पाया देखो तो ऐसी घटना घट भाई है नहीं हमारी सुनो उनने वो पर्चा कहा नहीं बना पा तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री की डोट की सियाई रीत गई थी क्या जा बताओ पहले हमें। हाँ सही बात है ना, वो लिखकर भी बता सकते हैं आप क्या मोक्ष हुआ है। अगर वहाँ जाके मोक्ष हुआ तो उसमें क्या गलत हुआ आप ये बताइए मुझे, उसमें गलत क्या हुआ है? मोक्ष क्यों नहीं करवा लेता वहाँ भी जाके? बोलिए बोलिए क्या मोक्ष कर रहा है वो उनका मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते? नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो अपना मोक्ष क्यों नहीं कर देखो सबसे सीधी सटीक बात ये है कि आप सनातन धर्म पे अंकुश ना लगाइयो और ना उंगली उठाना। अगर ये उंगली उठाओगे तो भाई अच्छा नहीं रहेगा। अब हम हिंदू धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे, हम खुद हिंदू आए गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम नहीं करते। अगर आप हिंदू होते तो ये सामने बात नहीं आती। आप ये बताइए कि मोक्ष हुआ वहाँ पे कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा जा बताओ कि मोक्ष कैसे होती को आकलन कैसे लगाओ जाए कि मोक्ष ऐसे हो का करने या मोक्ष के लाने अपने सदग्रंथ का कह रहे सदग्रंथ में कहीं जो लिखो कि गंगा में नहाए से मोक्ष हो जाए कि गंगा के किनारे मरे से मोक्ष हो जाए। सदग्रंथ संघर्ष दिखा रहे हमें कि हमें जैसे हमारे साधु संत दिखा रहे। आज हजारों की संख्या में साधु संत आए और जिनने आज देखो आज डंडा के आशीर्वाद से जिनकी मनोकामना जिनने जो बोली उन साधु संत का अगर डंडा लगा तो वो डंडे से उनके मतलब वो हुआ है। अबे गंगा में नहाए से मोक्ष हो रहा हो तो फिर गंगा के किनारे मरे से मोक्ष हो रहा तो अब साधु संत के लठ खाए से मोक्ष हो रहा हो। आखिरकार तुम अपनी सुनो तो तुम अपनी बात पे पहले टिको तो कि मोक्ष होत कैसे है। डंडा खाए से हो रहा हो के लाते खाए से हो रहा हो के जूता खाए से हो रहा हो के चिलम पिए से हो रहा हो। सनातन में क्या शंकर जी ने पिया नहीं है? जैसे हम लोग गांजा नशेड़ी कछु भी कराते हैं तुम जैसे कह रहे हो कि जी किया नहीं है तो क्या ये तो हमारे तो सनातन से चला आया, ये तो हमारा सनातन से। हाँ शंकर जी ने गांजा पीगो तो तुम पी रहे, शंकर जी ने जहर पीगो तुम एक सल्फास की गोली खा के दिखा दो भगवान के नाम पे खा लेंगे। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हमारे साथ कुछ पक्ष जुड़ चुके हैं और यहाँ पर इनमें बहस हो रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को कवर करना चाहिए। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, यहाँ पर क्या बहस हो रही है? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। हाँ तो बताइए। मैं राजेंद्र सिंह हूँ, मैं आया हूँ कुंभ मेले से सीधे मैं जा रहा था यहाँ पर तो रास्ते में मुझे यहाँ पर कुछ भाई मिल गए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो मैंने कहा यार भंडारा चल रहा है इससे अच्छी क्या बात होगी, कुंभ से नहा के अपना ही रहे थे तो वहाँ पे इससे बात सोचा कि यहाँ पर यार भंडारा भी कर लें। तो यहाँ पर बैठे भंडारा भी हमने देखा तो यहाँ पर कुछ भाई हमसे एक बात कहने लगे कि यार कहाँ से आए हो आप लोग? मैंने कहा कुंभ से आए हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कुंभ में किस लिए गए थे, वहां जाने से क्या होता है? मतलब इस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे। बताइए ऐसी बातें करनी चाहिए कोई? तो एक सेकंड आप रुकिए सर, मतलब आप अभी कैसी बहस चल रही थी बताइए थोड़ा। देखिए सर यहाँ पर जो ये भाई आए हुए हैं ये कुंभ नहाने गए हुए थे, यहाँ से मतलब छिंदवाड़ा से आए हुए हैं। इन्होंने अपना पता बताया, परिचय बताया कि हम छिंदवाड़ा से हैं और हम कुंभ नहाने पैदल गए थे ना, पैदल गए थे यहाँ से। अच्छा तो हमने इनसे ये पूछा कि सर आप ये बताइए कुंभ नहाने किस लिए गए थे? तो इन्होंने बोला भाई पाप धोने गए थे। अब ये सोचिए कि आदमी कितने ही पाप करते रहे, गंगा जी में जाके नहा ले पाप धुल जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है आप बताइए। चलिए सर बताइए, वो कह रहे हैं कि गंगा जी में पाप कैसे धुलेंगे? देखिए सर मैं आपको बता दूं, हर कोई जानता है, जितने भी पूरे संसार पूरे भारत देश में सब जानते हैं कि कुंभ में गंगा जी में सिर्फ एक बार स्नान करने के बाद, एक बार मात्र सारे पाप धुल जाएंगे, सीधे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इनको बोलिए आप लोग किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? नहीं तो क्या हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते जो ऐसी बात करें? बताइए सर बताइए। वो इनके कहने का मतलब तो है ये, तो बताइए इस बारे में। देखिए आप जो है ना इतना ज्यादा गर्म मत हुई, हम बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप इतने दूर कुंभ नहाने गए थे, आप बोला कि एक ही बार में हमारे पाप धुल जाएंगे। आप कुछ भी कहते रहो बस एक बार में डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे, ऐसा कोई पॉसिबल? आपका इस तर्क का कोई आपके पास प्रमाण है क्या? आप ये बताइए वहाँ पर कितनी मछलियाँ, कितने मेढक, कितने सारे जीव जंतु गंगा नदी में तैरते रहते, विचरण करते, उनके पाप धुलते तो अभी तक तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते। आप ये बताइए कैसे मोक्ष हो सकता है, बताओ। चलिए बताइए भाई साहब मेरे पास आइए। देखिए मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी ये लोग बात कर रहे हैं ना, इनमें से एक भी लोग भक्ति के बारे में कहीं किसी चीज से परिचित नहीं है। क्योंकि यार आप लोग खुद जानते हो मोक्ष केवल इंसानों का होता है, मानव जाति का होता है, ना कि जीव जंतुओं का। ये बात आप समझ लीजिए। पहले एक बात मुझे ये बताइए भाई कि ये हजारों की संख्या में साधु संत गए थे ये जो कुंभ में, तो क्या ये बेवकूफ थे क्या जो वहाँ पे गए थे? ये पागल थे क्या? जो हाँ ये भी सही बात है, बताइए इस बारे में।
राम राम जी। आप सभी को ये बताना चाहते हैं, जो आप जो हो मूर्ख नहीं हो, हम ये बोल रहे हैं मूर्ख नहीं हो, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे होने का कुछ मतलब, कुछ औचित्य समझिए, ठीक है। आप जो है ना, एक बार अपने सदग्रंथों को भी तो टटोलिए कि बस वो उसमें लिखा क्या है। आपने श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक वाणी सुनी होगी। क्या सुना है, क्या बोला है तुलसीदास जी ने? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मतलब इसका क्या हुआ, कलयुग में केवल नाम का आधार, मंत्र जाप, उन देवी देवताओं के मंत्र जाप संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उनसे मोक्ष हो जाता है। अब एक बार डुबकी लगाने से मोक्ष पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप अगर पास कोई प्रमाण हो, कोई तथ्य हो, तो आप उसको प्रकट कीजिए। वैसे एक सेकंड, इनका एक और क्वेश्चन था कि हजारों लाखों साधु संत पैदल और मतलब वहाँ स्नान करने गए थे, तो वो भी तो है जैसे साधु संत, तो वो गए तो ये लोग भी गए, उसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन ये लोग आप कह रहे हैं नहीं जाओ, तो इसमें मतलब ऐसा क्या है, बताइए। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाओ, हाँ आपकी इच्छा है तो खूब जाओ। हाँ ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कुंभ में एक घटना घटित हुई, वहां पर भगदड़ मचने के कारण सैकड़ों लोग मर गए और हजारों की तादाद में लोग घायल हो गए। कम से कम 2 से 3 हजार लोग लापता हैं। वो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं कि हमारी माताजी खो गई हैं, हमारे पिताजी खो गए हैं, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। आज कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है, वो लापता हैं। इसके बाद वहाँ पर इतना माहौल मान लो गमगीन हो गया है कि आप विचार करो। हमने एक वीडियो देखा, वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर नहाने से मोक्ष हो जाता है, हमने वहाँ पर एक वीडियो देखा साहब। वहाँ पर वीडियो ये देखा कि एक वृद्ध अपनी पत्नी की लाश को अपनी गोदी में लिए रो रहा है कि हमारी पत्नी गुजर गई है, उसकी आंखें नम है साहब। इसके बाद उसके जस्ट बगल में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र है 7 साल के समथिंग, वो अपनी माँ की लाश अपनी गोदी में लिए रो रही है। वो दृश्य जब देखता हूं तो आत्मा बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत दुखी आत्मा हो जाती है। ऐसा दृश्य था वो मार्मिक। और ये लोग बोल रहे हैं कि वहां जाकर के मोक्ष हो जाता है गंगा में नहाने से। जो लोग वहां पर मर गए हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों लोग रो रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस कुंभ को तो सरकार को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि इतना गमगीन माहौल हो गया है। और आप कुंभ 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 लगे हुए हो यार। बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? जय श्री राम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये भाई साहब अपने शब्द वापस लें कि वहां पर लोग मर गए हैं। वहां पर लोग मरे नहीं हैं, उनका मोक्ष हुआ है। जितने भी लोगों ने वहां पर जाने दी हैं, मरे हुए हैं, उनका मोक्ष हुआ है, वो पार हो गए हैं संसार से। कैसे कह सकते हैं कि वो मर गए हैं, बताइए। जो संघर्ष, जिंदगी का संघर्ष था, उनका पूरा हो गया वहाँ जाके, और आज उनकी मोक्ष हो गई है वहाँ पे जाके। आप इस शब्द को नहीं कह सकते हो। भगवान के वहाँ पर मरे हो, ऐसे जगह नहीं मरे हैं, भगवान के धाम पे मरे हो। आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी भी बोलते हैं कि उनका मोक्ष हो चुका है। चलिए सर, बता रहे हैं जो वहाँ पर मर गए लोग भीड़ और उससे तो उनका मोक्ष हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया था, बोल रहे थे कि वहां पर जो भगदड़ हुई, वहां पर जो लोग मरे तो उससे लोग मुक्त हो गए, जैसा कि इन्हें भी बोला है। इसके बाद जब उस पत्रकार ने पुरी के पीठाधीश्वर मुक्तेश्वरानंद जी से पूछा कि आप बताओ क्या नाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कहा, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, उनने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि उस धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ लेकर के आओ, हम लोग उसके ऊपर कूदने के लिए तैयार हैं, हम उसको कुचलने के लिए तैयार हैं। अगर उसका मोक्ष होता है तो हम उसका मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है। तो यही बात हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि जाओ आप भी अपना मोक्ष करा लो। मुक्तेश्वरानंद जी आप जैसे लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जाइए अपना मोक्ष करा लीजिए। चलिए सर, ये भी सही बात है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, बताइए। भाई सुनो, उनको नहीं है अभी कोई पता जिनकी तुम बात कर रहे हो। कोई हल्के फुल्के साधु नहीं है, देश के पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। समझते हो आप हमें क्या बोल रहा हूँ? आप ये बताओ, क्या वो हमारे बागेश्वर से ज्यादा उनका प्रचार है, उनका ज्यादा? उनको कौन जानता है, कौन जानता है उनको? तुम्हारे बागेश्वर महाराज उनके सामने लेट के दंडवत करे बेआए पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज। जाना था तुम कुमार शंकराचार्य जी, शंकर तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री लंबे लेटर तो उनके सामने बेआए पुरी के पीठाधीश्वर। समझ रहे हैं सर, बताइए। देखिए सर, काफी बातें चल रही हैं यहाँ पर, तो मैं सर आपको पहले बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि उन्होंने यहीं से
उन लोगों को देख लिया है कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। सुनो, एक बाणी पे पूरे एक करते हो गए थे और उनकी शक्ति इतनी पर्वत है कि एक शक्ति एक बाणी बोली थी उनने कि सारे हिंदू धर्म को और सभी हमारे जो हिंदू धर्म के चाहने वाले हैं सभी एक करते होना चाहिए यहाँ पे, तो एक दिन में पूरे इकट्ठे हो गए थे। सुनो बढ़िया है, हम जाके तुम्हारे जितने जान बुझक्कड़ हैं, होशियार की पूछ है तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री अगर तो जा बताओ 3 दिन पहले जो सैकड़ों लोग मर गए के पहले कहा नहीं बता पाए थे को तो ऐसी घटना घट भाई है नहीं हमारी सुनो उनने वो पर्चा कहा नहीं बना पा तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री के डोट की सियाई रीत गई थी क्या जा बताओ पहले हमें। हाँ सही बात है ना, वो लिखकर भी बता सकते हैं आप क्या मोक्ष हुआ है, अगर वहाँ जाके मोक्ष हुआ तो उसमें क्या गलत हुआ आप ये बताइए मुझे, उसमें गलत क्या हुआ है? मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते वहाँ भी जाके? बोलिए बोलिए जो क्या मोक्ष कर रहा है वो उनका मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते? अगर नहीं अब क्या कह रहे हैं, वो अपना मोक्ष क्यों नहीं कर रहे? देखो सबसे सीधी सटीक बात ये है कि आप सनातन धर्म पे अंकुश ना लगाइयो और ना उंगली उठाना। अगर ये उंगली उठाओगे तो भाई अच्छा नहीं रहेगा और बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे आपकी जो बातें हैं हमारी आत्मा को छू रही हैं। वहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं उनका मोक्ष हुआ है वहाँ पे। ये कह रहे हैं हिंदू धर्म पे उंगली उछाल रहे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हम हिंदू धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे, हम खुद हिंदू आए गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम नहीं करते। अगर आप हिंदू होते तो ये सामने बात नहीं आती। आप ये बताइए कि मोक्ष हुआ वहाँ पे कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप क्यों नहीं हुआ? अच्छा जा बताओ कि मोक्ष कैसे होती को आकलन कैसे लगाओ जे कि मोक्ष ऐसे हो का करने या मोक्ष के लाने अपने सदग्रंथ का कह रहे सदग्रंथ में कहीं जो लिखो कि गंगा में नहाए से मोक्ष हो जाए कि गंगा के किनारे मरे से मोक्ष हो गए कि सदग्रंथ संघर्ष दिखा रहे हमें कि हमें जैसे हमारे साधु संत दिखा रहे। आज हजारों की संख्या में साधु संत आए और जिनने आज देखो आज डंडा के आशीर्वाद से जिनकी मनोकामना जिनने जो बोली उन साधु संत का अगर डंडा लगा तो वो डंडे से उनके मतलब वो हुआ है। अबे 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 गंगा में नहाए से मोक्ष हो रहा हो तो फिर गंगा के किनारे मरे से मोक्ष हो रहा हो तो अब साधु संत के लठ खाए से मोक्ष हो रहा हो। आखिरकार तुम अपनी सुनो तो तुम अपनी बात पे पहले टिको तो कि मोक्ष होत कैसे है। डंडा खाए से हो रहा हो कि लाते खाए से हो रहा हो कि जूता खाए से हो रहा हो कि चिलम पिगे से हो रहा हो कि गंगा में नहाए से हो रहा हो कि गंगा के किनारे मरे से हो रहा हो, बताओ तो आखिरकार एक बात पे टिको पहले। हमें ये बताओ सनातन में क्या शंकर जी ने पिया नहीं है? जैसे हम लोग गांजा नशेड़ी कछु भी कराते हैं, तुम जैसे कह रहे हो कि जी किया नहीं है, तो क्या ये तो हमारे तो सनातन से चला आया, ये तो हमारा सनातन से। हाँ शंकर जी ने गांजा पीगो तो तुम पी रहे, शंकर जी ने जहर पीगो तुम एक सल्फास की गोली खा के दिखा दो, भगवान के नाम पे खा लेंगे। अरे भैया जहर में कोई बात नहीं कर, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? सर देखिए कुंभ में एक से एक बड़े बड़े महान संत, तत्वदर्शी संत, बड़े मठाधीश्वर, एक से एक बड़े संत जा रहे हैं। अगर वहां पर मोक्ष नहीं होता, वहां गंगा नहाने से मोक्ष नहीं होता, तो वो वहां क्यों जाते बताइए आप? उनकी गाड़ी तो एक ही पर अटकी है, मोक्ष कैसे होगा? दुनिया के जितने सबसे ज्यादा पाखंडी हैं जो घुसे रहते गुफा में जो दिखा नहीं रहते, अगर देखने को गए तो आज भी प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं। हम बता रहे प्रयागराज में आपने बताया कि नहाबे को महत्व है कि नहाओ सो महत्व हो जाते को। एक बार आओ तो हमने मोबाइल पे वीडियो वायरल हो 32 साल से सफर हो ही नहीं है, 32 साल से नहीं सफर। सुनो सुनो पूरी बात हो जान दो हमारी। वो कुआए वो पाखंडी गाय एक बात, दूसरी बात एक बाबा ऐसो है गो कि भाई साहब दौड़ा दौड़ा के लोगों ने लगो चमीटा मारबे लठ मारबे एक को तो ऐसे सुनो तो बड़े आशीर्वाद ऐसे होता आशीर्वाद के खून की तुल्लू लगी सो रहते मूड फट गो मूड फूट गो खून वगैरह को नहीं चाहो तुम कह रहे के बाबा है आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे उसके कोई पाप होंगे, सुनो उसके अगर पाप होंगे और उसने पाप में अगर उसके पाप अगर वहीं पे इतने से धुलने होंगे तो उसमें आप क्या कह सकते हो? तुम अपने पाप का नहीं धुलवा रहे, उनके भोले भाले इंसान के पाप का धुलवा अपनी मुड़ी में धुआ लो बाबरे पे लाटो दिए डंडे हमने दिए लिए हमने डंडे हैं और जाते हैं अभी जा रहे हैं श्रद्धा आलू और साजी कहा गए आप होते ऐसे यहाँ डंडा खाली होते तो जी साजी आ जाते आप होते से जी बताओ आप है ना तुम्हें अभी कहूँ ना कहूँ चोट लगती बताओ। चोट लगी है हमें जो हमें इतने खाली है देख लो तो चोट। हम एक बात बता दें, हम दिखा देंगे तुम्हें। हम कुंभ में नहाया है और हमारे गुरुजनन ने कह दी कि आपको मोक्ष छूट जाए, हमारे नो टेंशन है। गुरुजनन ने बता दी मोक्ष छूट जाए तो 100 में 100% हुई है। और आप और उनको सुनो, आप उन्हें नहीं जा रहे, जो नहीं जा रहा हो इनको कहूँ जिंदगी में मोक्ष नहीं हो सका, लिख लो आज बात हमारी। बागेश्वर महाराज भी तो बोल रहे थे कि देशद्रोही कहलाए जो नहीं गए। तो हमारी बात जोन जे कह रहे कि जो कुंभ में नहीं जाए उनको मोक्ष नहीं होने, और हम जा कह रहे कि तुम का ऊपर टेंट डाले कि तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री को टेंट डाले कि जो मोक्ष होता है जैसा पहले को मोक्ष हो जाए। संतों की वाणी हमेशा सत्य होती है,
संत जो बोल देता है वो पत्थर की लकीर होती है। रुक जा। संत की पहचान है, हम जा के आए का संत हो, का संत हो, बताओ जा, बताओ कि संत को मतलब क्या है, संत की पहचान क्या है? संत की परिभाषा आज ये बताओ, पूरे विश्व में तुम्हें पता है कि हर चैनल पे आ रहे हैं हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री, तो ये बताओ, हमें ये बताओ, और हर चीज को वहाँ पे बता रहे हैं, घटना जो भी जिसकी घटना है तो वो सब बता रहे हैं। हमें क्या बताओ, जब कुंभ की घटना क्या नहीं बता पाई। सुनो, कुंभ की घटना, ये जिसके पाप हैं वो उसके पाप तो मोक्ष होके ही रहेंगे, उनका मोक्ष हुआ है वहाँ पे। आपकी गलत सोच है। हमारी सुनो, अब सुनो हमारी बात सुनो, हमने बहुत सुन ली तुम्हारी, हमारी सुनो, अब तुम्हारी बहुत सुन ली हमने, प्रेम से बात सुन दो, हमारी बात सुनो, बहुत टाइम होगा तुम्हारी सुना। पहली बात तो अबे जो प्रयागराज में घटना घटने से पहले जो तुम्हारा बागेश्वर बाबा सफर भी खिलाने गए तो उन्हें सफरो ई के बाद मीडिया वाले ने कही कि आपका कंचार है, तो उन्हें स्पष्ट शब्द में कई घटना घटने से पहले के कुंभ में नहाने का बहुत महत्व है, और जिसने कुंभ में नहीं नहाया वो देशद्रोही है। हाँ, ये वाली बात तो सोशल मीडिया पे उसने कहा। इसके बाद फिर वहां पर जब लोगों ने सुना कि हम देशद्रोही ना हो जाएं, इसे हमें कुंभ में जाके नहा चाहिए, और इसके बाद वहां पे लाखों की पब्लिक, करोड़ों लोग वहां पे आए, इसके बाद वह घटना घटी। यानी कि उसने अगर वो ऐसा बयान नहीं देता तो जो घटना नहीं घट सकती, इतने लोग ही नहीं आने थे। हमें ये बताओ, ये क्या गलत बोला उनने? जैसे सनातन, सुनो, हमारा सनातन से सनातन धर्म चालू हुआ, सुनियो, पहले हमारा जो सनातन से सनातन धर्म चालू हुआ, अगर उनने ये चीज बोली और जो नहीं जा रहा हो तो वो तो महापापी है। तुम जैसे पापी जा घटन सुनो, इतने सुनो, तुम जैसे पापी जो आज तुम उतरे गए नहीं जाते हो तुम, हमारे मोड़ी मोड़ा तुम खुआ देते, और तुम्हारे बागे सुबह मरा जाते, खुआ भीड़ में चपके मारे जाते हमसे। चलो हमारी सुनो, जे सैकड़ों आदमी जो दब कुछ क्या होता है जिनको तुम कह रहे कि मुक्त होगा, बागेश्वर भाई महाराज ने 1 रुपया ज्यादा हो के बेटा तुम्हारे पिताजी गया सो लो, ये 2 लाख रुपया ले लो, के 10,000 ले लो, कि 20,000 ले लो, वो कैसा सहयोग कर रहे हैं। अब बेहोता कैसे रो रहा है, ढूंढत फिर रहे, मिलवा रहे। अब अपनी सुनो, जी के बे मोड़ी मोड़ा हरा गए, जी के बाप मताई हरा गए, जो मिल नहीं रहे, धीरेन्द्र शास्त्री बीच में आंखें लगावे ध्यान बनावे पड़े, कि तुम्हारे पापा होते बैठे या तुम्हारी मम्मी बेहरा गई सोते बैठी, कहा नहीं पता। झूठी अखबार तुम्हारे जैसे मीडिया वाले ने, जो झूठी अखबार है, सुनो, मीडिया वाला ने काम नहीं कर रही का। सुनो, अब जा बताओ, पहले जे आदमी हरा गए, मीडिया वाले सब बता रहे होते कि दुकानदार बता रहे कि सैकड़ों लोग रो रहे हैं आदमी के हमारे मम्मी नहीं मिल रही, हमारे पापा नहीं मिल रहे, हमारे बब्बा हरा गए, नेक से मोड़ी मोड़ा। तो बागेश्वर भाई हमारा ध्यान लगा में बनावे पड़े, लगा में अर्जी और बता में के बेठाने तुम्हारे पापा बेहरा गए, कान में झूठ बोलना। ये तो मीडिया को काम भैया चलूगा रहा झूठ बोलने को। क्यों भाई अपन कर रहे हैं महाराज? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा ऐसा। भाई देखो ऐसी तो बहस होता ही रहे। हाँ होती है। हाँ, एक सेकंड आप हमारी बात समझो। आप भी वेट कीजिए 1 सेकंड। अभी आप लोग कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से मोक्ष होगा, और एक कह रहे कुंभ में नहाने से मोक्ष नहीं होगा, तो आखिरकार मसला क्या है? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो, मोक्ष कैसे होगा? मसला जो है कि देखो भैया, हम आपसे जा कह रहे हैं कि आपको अगर चर्चा करने तो सदग्रंथन के आधार से अपनी बात को प्रूव करो कि हम जो बात कह रहे हैं फलाने फलाने शास्त्र में लिखी तो अच्छी लगे। अब तुम उसी कर रहे मुसरियाई की बातें, तो ये बातें भक्तन को शोभा नहीं देती। हम फिर से कह रहे हैं कि तुम्हें जो बात करने प्रेम से करो। चलो ठीक है, ये लिखा नहीं है कि नहाने से मोक्ष होगा कुंभ में, है ना? मैं बता रहा हूँ ना, लिखा है ना। कहाँ प्रमाणित है? इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं बार बार। मैंने जब बोला है कि जो हमारे संत हैं, पूर्ण संत हैं यार, ऐसे संत हैं वहां पर कि बरसों से ऐसा हाथ ऊपर करके रखा हुआ है, बरसों से। बताइए, ये तब सुनो, हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि तुम एक दिन तुम ऐसा हाथ करके ठाड़ी हो जाओ, हम मान जाए। भाई साहब कह रहे हैं कि एक बाबा जी ऐसे हैं कि ऐसे ऊपर हाथ करें, ठीक है, और दूसरे हाथ में इतनी लंबी चिलम लेके ऐसे पीरा ठोकरा लगा रहे, वो संत है। जो आदमी चिलम पिगत हो, जो आदमी नशा करत हो, जब तो 2 हाथ का 2 गोड़े ऊपर कर ले तो वो बाबा कौन लगे। जितने आदमी हाथ ऊपर कर ले लंबी चिलम पीले में से बाबा होते हैं, बे 1 नंबर के नशेड़ी गंजेड़ी फिर रहा है, बाबा नंजा का पड़े आप चक्कर में यार। भाई ये आपसे सुनो 2 मिनट, एक सेकंड इनकी सुन ले आप। देखो सर, 2 मिनट आपसे सर हम अनुरोध करते हैं, आप जो है ना
ये जो है ना पब्लिक आपके पास खड़ी हुई है, आप इतने चिल्ला से आक्रोशित होकर बोल रहे हैं, उसके लिए आपसे अनुरोध है, आपकी जो शंका है वो धैर्य पूर्वक समझिए। आपको पहला पॉइंट ये है कि भाई मोक्ष करवाने की विधि क्या है, मोक्ष क्या है, संत है असंत की पहचान। हमने आपसे पूछा संत असंत की क्या पहचान, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप केवल एक ही बात पर टिके हुए कि वहीं पर नहाने से मोक्ष। एक भी प्रमाण तो दो, हम आपको लिए लाखों प्रमाण दे देंगे कि भाई सद्भक्ति से मोक्ष होता है। संत रामपाल जी महाराज सारे वेदों और शास्त्रों संत रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया हुआ है कि मोक्ष की विधि क्या है और पूर्ण परमात्मा से नाम दी। बता भैया तुम्हारा जी वेद शास्त्र जब से कहा जी अभी उठेका है तुम्हारा जी वेद, हमारा जो सनातन से चलो आओ तो इसको तुम झुठला दोगे। अरे अभी तो इनको संत की परिभाषा नहीं और पता है। संत की परिभाषा को पता है, संत की अभी तो बात कर रहे हैं संत की परिभाषा क्या होती है, आपको पता है संत की परिभाषा? आप बताओ। हम जा कह रहे हैं भाई साहब, ऐसे तो पूरी रात गुजरे जी अपनी बात पूरी ना हो पे, इसे आप मुद्दा पे आओ। भगवान की दया से कि आप कौन का कंचार है, आप अपनी बात कहो, अपने शास्त्र में प्रमाण दो। हम भी कह रहे हैं तब जाके जनता जान पे कि आप सही कह रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं। चलो ठीक है, आप अपना एक मानोगे, अगर हम बोल देंगे मतलब बता देंगे पूरी जो, हम मान जाओगे? आप जाओगे कुंभ नहाने? बताइए आप लोग पहले। तो हमने कहा ये पूरे जितने जने ठाड़े पूरे अब हर कुंभ नहावे चलेंगे, ठीक है? अगर आप अपनी बात सिद्ध कह दो सदग्रंथन में। जो मैंने पहले आपसे कही थी हाथ ऊपर वाली, अगर उनमें शक्ति नहीं होती भाई तो क्या ऐसा कोई कर सकता है? आप में से इतने बड़े आप बोल रहे हो कि आप लोग भी भक्ति कर रहे हैं, क्या आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं? एक हाथ क्या कर सकते हो बताइए आप लोग? देखो हमारी सुनो अब। अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, हमारी बात सुनो। आप रुक जाओ। अब हम आपसे जाके आप जा कह रहे कि भाई हाथ ऊपर कहे तो सिद्धि आ गई। सच्चा भगत जी थोड़ा रिलैक्स पकड़ो। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि उनमें सिद्धि आ गई, वे हाथ ऊपर करें। हम आपसे जा कह रहे कि हाथ ऊपर करने को उद्देश्य उनको केवल ये है कि भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए, उनका उद्देश्य तो यही है। लेकिन अपने सदग्रंथ जो आदेश नहीं कर रहे हैं कि हाथ ऊपर कर लो, के गोड़े ऊपर कर लो तो भगवान मिल जाए। अपने सदग्रंथ में भगवान को प्राप्त करने की जो भक्ति विधि लिखी, उसको करने से भगवान की प्राप्ति होगी ना, हाथ गोड़े ऊपर करने से नहीं हो रही। हवा के भी मतलब जो है, अब अगर हाथ गोड़े ऊपर कर वो लिखो हुए सदग्रंथन में तो हमें लिखो बता दो, हम भी 2 हाथ गोड़े ऊपर कर ठाड़े भाई आज तो हमें भगवान मिल जाए ना। तो फिर जो सदग्रंथन में लिखो वो तो मानो। हाथ गोड़े ऊपर करके क्या भगवान मिलो सिद्ध करो, कितने कौन से सदग्रंथ में लिखो बताओ हमें। चलो सर बताइए। भाई ये बताओ कि जो आप सदग्रंथ अबे उठ रहे क्या जी पहले क्यों नहीं उठाइए? आपने पहले क्यों नहीं समझाया? अब तुम क्यों, तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी अलग से ये बोल ले आए कछु जो क्या ले, हाँ तो जी हिंदू को क्यों तुम बिगाड़ रहे हो यार? क्यों बिगाड़ रहे हो जी? कहाँ गए थे तुम्हारे सदग्रंथ? जा बताओ हमारी सुनो। संत रामपाल जी महाराज गलत कर रहे हैं, आप जो कन चाह रहे हैं कहा कि सदग्रंथन को खोल के ज्ञान बता रहे हैं। और अबे तक जितने भी धर्म गुरु हते लाल कपड़ा में पूरे सदग्रंथन को बांध के धा दो तो ऊपर 2 किलो फूल चढ़ा देते, अगरबत्ती घुमाते ऐसी और अपने हिसाब से मन मानो ज्ञान बताते तो भाई सही हते। और संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखा रहा है, देखो जो काल लिखो सो संत रामपाल जी महाराज आज गलत हो गए। आप पढ़े लिखे हो के नहीं? जा बताओ। सुनो तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज ने अगरबत्ती छुड़वा दी तुम्हारे भक्तन की, छुड़वा दी कि नहीं छुड़वाई? को लगाओ हम आते हैं 50 भक्त हैं, सुनो हमारे ते 50 भगत है, को अगरबत्ती नहीं लगाओ। और सुनो उन्हें कोई अगर गड़ाई पानी नहीं जल नहीं चढ़ा दी। हमें ये बताओ जो तुम्हारे सही कर रहे हैं। हमारी तो सुनो कैसे सही? सुनो कौन, सुनो जैसे जा बताओ कौन आदमी हुए 10 में पढ़ा, सुनो तो भाई साहब जैसे जा बताओ कोई बच्चा हो 10वीं में पढ़ता हो, उनको किताबें मास्टर स्कूल से दे दें, और किताबें वो साइड में रख के अगरबत्ती घुमाए ऐसी और दीपक जलाए और किताबन को ऐसे कर ले तो 10 में पास हो जाए? हो पाएगा ना, उन्हें किताबन को खोलने आए, उन्हें पढ़ने आए, उनको ज्ञान समझने आए, तब तो पेपर में पास हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जा कह रहे कि अगरबत्ती घुमाए से ऐसे कहीं से काम नहीं चले ना, खोलो और देखो क्या लिखो इनमें, जा कह रहे संत रामपाल जी महाराज। चलो सर बताइए, वो सही कह रहे हैं इस बारे में तो है ना कि ग्रंथ तो सही पढ़कर मोक्ष होगा हमारा। भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि सदग्रंथों को पढ़ना वाली बात कही आपने। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने न्यूज तो काफी सारी देखी होंगी तो आपने ये चीज नहीं देखी होगी ना, आप यहाँ पर बताओगे अगर आपने देखी होगी तो। कई सारे बाबा ऐसे हैं जो इतने विद्वान हैं, IIT करी हुए, इंजीनियरिंग करी हुए, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, और वही सदग्रंथ वो पढ़ के वो आज कुंभ में नहाने जा रहे हैं और वही जो है बाबा भी बन रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में लीन हो रहे हैं। बताइए अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते
और वो समझते नहीं तो उनको कैसे पता चलता। उन्होंने सही से समझी उस बात को, इसके बाद वो वहां पर गए। आप लोग नहीं समझ रहे हो इसलिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हो और हिंदू धर्म के बारे में कई सारी अनर्गल बातें कर रहे हो। बताइए आप लोग। हाँ सर, ये तो है जो IIT वाले हैं वो भी बाबा बन रहे हैं, उनके कहने का मतलब है ये। इस बारे में आप क्या भाई कहते साहब अपने मुद्दा को भटकावे की भरपूर कोशिश करे, लेकिन मुद्दा ना भटके। हम आपसे जा कह रहे कि आप जो कह रहे कि पुण्य ऐसो करो सो हम उनको देख के हम मान लें कि भी सही कर रहे हैं। हम जा कह रहे हैं कि आपने सदग्रंथन में देखो है कि जो IT बाबा कर रहे हैं, चाहे वे हाथ ऊपर करे फिर बे बाबा कर रहे हैं, चाहे चिमटा बाबा कर रहे हैं, चाहे वे जो गंजेड़ी बाबा है बे कर रहे हैं, वो कहीं सदग्रंथन में लिखो। अगर आपको अपनो भलो चाहने, आपको कल्याण चाहने, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्या हो पढ़े लिखे, ई को पढ़े लिखे नहीं जाके उन्हें देखो कि बेका कर रहे हैं हम करने लगे। आप ई के लाने पढ़े लिखे हो कि सदग्रंथन में देखो कि लिखो का है वो करवे हम। अगर जा बताओ तुम्हें दूसरे को देख के चल रहे हो तो भगवान ऐसा कहते कि एक गांव में 2-3 जन को अकल दे देते और कह देते कि जैसी जे भज्जा है तुम्हें हाँ कैसे वैसी तुम्हें करने। लेकिन भगवान ने सबको अलग अलग बुद्धि का है, यही के लाने दी सबको अलग अलग बुद्धि के तनक विवेक लगाओ, अकल लगाओ, फिर अपनी बुद्धि से समझो ना सदग्रंथन में का लिखो, फिर भगवान की भक्ति करो। यही के लाने कल तो अपनी बुद्धि से आप समझो लिखो का है, उनको ना देखो। चलो सर, ज्यादा लंबा मत खींचो टॉपिक, आपका जो टॉपिक है उस पर ही बात कीजिए। बात पूरी होने दीजिए मेरी भी। आप ये बताइए, आप लोग अपनी गुरुजी की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपके जो गुरुजी बताएंगे आप उनकी मानोगे, और हमारे जो गुरुजी हैं हम क्यों नहीं माने उनकी? बताइए आप लोग। हम उनकी मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। हम आपसे जा कह रहे हैं अपने गुरुजी की मानत, लेकिन कौन बात मानत जो सदग्रंथन में लिखी। हमारे गुरुजी सदग्रंथन के आधार से सारी बातें बता रहे। एक भी बात हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसी नहीं कह रहे जो शास्त्रों के बाहर हो, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम मान रहे हैं। अगर आप जा बात सिद्ध कर दो कि संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथन को हवाला देके और सदग्रंथन के विपरीत ज्ञान बता रहे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जा इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से कही कि जो सही बता रहा हो उगे उनो हम चल रहे और पूरे चीरन खुलवा के चल रहे कि हमें तो अपना भलो चाहने। अब तुम बताओ, अब आप बताओ कि कौन सही ज्ञान बता रहा हो सदग्रंथन के आधार से। सर ने काफी सारी बात कही है, मुझे आप एक चीज साबित कर दीजिए। एक चीज आज मुझे यहीं पर प्रमाण दिखाइए आप लोग, या मुझे कहीं से भी कोई भी ग्रंथ से। आपके ग्रंथ नहीं चलेंगे, आपके जो ज्ञान गंगा वगैरह आप लोग दिखा रहे थे वो ग्रंथ नहीं चलेंगे। आप मुझे लिखा दिखा दीजिए कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए, कुंभ जाने से मोक्ष नहीं होगा। आप मुझे दिखाइए ग्रंथ में, बताइए। इसी को सत्य कर दीजिए आप प्रमाण से। हमें आप कोनो भी वेद में, 4 वेद हैं, 4 वेद में, गीता जी में या कोनो भी अपने पुराण में तुम लिखो है, बता दो कि गंगा जी में नहा लो सो मोक्ष हो जावे। बताओ हमें, लिखो बताओ वेद में, गीता जी में, क्यों बताओ हमें। सुनो, हम लिखा नहीं, हमारे जो गुरुजी ने बोला है और हमारे जो सनातन धर्म ने बोला है हम उस पे चलेंगे। और आप क्या ये नई मुहिम लेके आए उसमें हमें दिखाओ कि अलग से क्या है और कैसे मोक्ष मारा गया, हमें तुम प्रमाण करके दिखाओ कि हम ये है क्या है। हम आपकी बात पे सहमत है। अगर आप हमें प्रमाण बता दो, गीता जी में लिखा हुआ प्रमाण बता दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। मोक्ष नहीं होगा। चलिए सर, प्रमाण बता दीजिए अगर हो आपके पास। जी का एक क्वेश्चन था, आप 1 घंटे से लगातार एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं, भाई सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म। आप ये बताइए कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट करके बताया, सनातन का मतलब होता है जो सभी सदग्रंथों के आधार पर जिसमें ज्ञान हो, वो है सनातन। प्राचीन धर्म, प्राचीन क्या है, हमारे 4 वेद, गीता, पुराण, ठीक है। सनातन धर्म का मतलब यही है जो गीता, वेद, पुराण के आधार पर ज्ञान बताए, वो है सनातन धर्म। संत रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में बोलते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। मानव मतलब मैनकाइंड या सनातन धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब परमात्मा जी ने, हमारे गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध करके बताया जो सदग्रंथों के आधार से भक्ति बताते हैं वो है सनातन धर्म। और उसका प्रमाण क्या है, गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए सर, मेरा प्रश्न, मेरा एक आंसर, बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है। जब आपकी बात मैं बड़े ही ध्यान से धैर्य पूर्वक सुन रहा हूँ, आप भी हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए। गीता जी का आप पूछ रहे हो ना, गीता जी में कहाँ प्रमाण है? आपके जो नहाने का, हाथ पकड़ने का, जटाएं रखाने का या चमटा मारने का, ये प्रमाण कहीं नहीं है, ये केवल मनमाना आचरण है। गीता जी का अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो मोक्ष होता है, ना उनकी गति होती है, ना ही उनका कोई लाभ होता है। मतलब पूरी तरह से यूजलेस है, व्यर्थ है। मतलब आपकी साधना, आपके धर्म गुरुओं की साधना, बताई गई साधना सारी व्यर्थ है। ये गीता जी में प्रमाण है। चलिए ठीक है, आप और क्या कहते हैं? इसके बाद
इसके बाद अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इसके लिए तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था में 7 ही प्रमाण हैं। इस प्रकार से तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी कि अपन को जो शास्त्र आदेश कर रहे वो करने, जो नहीं कर रहे वो नहीं करने, तो अपना मोक्ष हो जाए। अब अपन को जो देखने के शास्त्र का कह रहे, तो आप बताओ कि शास्त्र अगर गंगा में नहावे को कह रहे तो गंगा में नहाओ, अगर गोड़े ऊपर करवे के लाने कहे तो गोड़े ऊपर करो, अगर कोनो मंत्र जाप करवे के लाने कहे तो मंत्र जाप करो, अगर कोनो सतगुरु बनावे के लाने कहे तो सतगुरु बनाओ। हमारा केवल इतनी आपसे प्रार्थना है, ई पे आप गर्म हो रहे नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये बताइए ना कि जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो कि आपके जो साधु संत महात्मा वहां पे नहाने गए हैं, ठीक है, कुंभ में जो वो भक्ति करते हैं जंगल में जा जाके। अच्छा एक बात बताइए यार, जनता को मार रहे हैं, जनता को पीट रहे हैं, इनके बारे में एक वाणी भी गई है कि मलमल धोए शरीर को और धुला न मन का मेल, और नहाए गंगा गोमती रहे बेल के बेल। व्यक्तियों को मार रहा है तो बेल ही है ना, अरे है ही बेल भैया, आपके गुरु सारे बेल हैं, कैसे नहीं है बेल? हम बता रहे प्रमाण से। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि यहाँ से दिल्ली 500-600 किलोमीटर दूर है, और आप कह रहे हो कि नहीं हम कैसे माने, उसको बताएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। बिना देखे कोई चीज को माना जाता है क्या? आपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, आपके गुरु जितने भी गुरु हैं ना, चेले हैं, किन्हीं ने भी नहीं पढ़ा। अगर वो शास्त्रों को पढ़ लेते, समझ लेते, तो हमारे गुरुजी का ज्ञान कभी गलत बताते ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान शरीफ सबका संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। भाई आप शिक्षित हो ना, आप पढ़े लिखे हो, हमसे हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने सदग्रंथों को उठा के पढ़ो, और अगर इतना समय नहीं है तो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो, उसमें प्रमाण सहित हमारे गुरुजी ज्ञान देते हैं। चलिए सर, इन लोगों ने प्रमाणित करके बताया है, अब आप इस बात से संतुष्ट हैं यानी आप बताइए? सुनो, संतुष्ट हैं। अभी एक प्रश्न रह गया, क्या आपका जो जैसे आप कोई चीज से हमें प्रमाणित कोई चीज दिखाओगे क्या इस बारे में जो आप बोल रहे हो? प्रमाणित बताओ क्या देखना चाहते हो, चलो शास्त्रों में चलो आप। इसके मतलब हमारा सनातन धर्म ठीक नहीं है फिर इसके मतलब? भाई सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म को जानते हो आप? नहीं, सनातन धर्म होता क्या है? जैसे पूजा करते हैं हम सभी की, तुम तो सभी मना कर रहे हो, है ना? तो ये सारी जो पहले की हमारे जो बुजुर्ग सनातन से करते आए, तो ये तो सब खराब है पर तुम्हारे मतलब से। वो तो पागल थे, वो तो हमारे अभी तक व्यर्थ गया इनका तो जीवन। व्यर्थ थे ना, पागल थे। हाँ हाँ, तो फिर क्या थे? अशिक्षित थे, हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे। आज युवा पढ़ा लिखा है। अब एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि पुरानी रीत करते हुए आए हम, नहीं आप अगर कह रहे हो कि हम पुरानी रीत करते हुए आए हैं, ठीक है, तो पुरानी रीत के हिसाब से तो वेलों से बखर बोनी करते थे, तो अब उसी से क्यों नहीं करते? ट्रैक्टर से क्यों करते हो आप? पुरानी रीति चली आ रही ना, तो उसी से करो भाई। नया जो आ रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है, और जो काम 2-2 10-10 घंटे में होता था वो 1 घंटे में अगर हो रहा है, तो उसको हम कर रहे नहीं कर रहे हैं? टेक्निकल का जमाना है तो उसको हम यूज कर रहे नहीं कर रहे? भैया यार, पढ़े लिखे होके और आप इस प्रकार की मूर्खता की बातें कर रहे हो, तो ये ज्ञान कहाँ तक शोभा दे रहा है यार? आप खुद समझो, बुद्धि विवेक लगाओ आप जरा यार, हैं? हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार पूरी भक्ति बता रहे हैं, आप अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, आपके गुरुओं का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, वो आपको भी जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे यार भैया, रामायण को मानते हो? रामायण को मानते हो? राम की मानते हो? राम जी ने गुरु बनाए? राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। उनने क्या नाम का जाप किया था? इतना तो अपन को पता नहीं है। अब यही पता नहीं है तुम्हें, हैं? तुम राम को मानते हो, राम की नहीं मानते हो? यहाँ पर दबदबा संत रामपाल जी महाराज के सस्यों का है। चलिए ठीक है, सर ने काफी सारी बातें कही है सर ने। तो सर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सर जो आपने बात कही थी बेल हमारे गुरुजनों को, तो इस तरह का आप हमारे गुरुजनों को अपमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं सर। हम पहले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। देखो जो शब्द आप बोल रहे हो, हाँ, ये शब्द मत बोलो कि तुम्हारे बेल है जी, ये जान, देखो ऐसा मत करो। ये वाणी बोल रही है, वाणी। ऐसे कैसे वाणी बोल रही है? बोलो। ये संतों की वाणी है। सुनिए, जैसे अब सब मानते हैं कि भगवान सब एक है और सब अपने बच्चे हैं अपन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, ठीक है। अब बागेश्वर धाम जी वाले जो बागेश्वर बाबा जी हैं, वो बैल इसलिए हैं क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट आया था कि वहाँ पर जो मुसलमान भाई थे वो उनकी दुकान वगैरह लगा रही थी, तो वो जो कह रहे थे हमारे यहाँ में तुम्हारा क्या काम है, जबकि सभी धर्मों के व्यक्ति परमात्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं।
और यदि उनको इस प्रकार की भेदभाव जैसी गतिविधि करोगे तो भगवान क्या तुमको अपने पास रख लेगा? क्या गलत बोला था? तो इसलिए क्या गलत बोला था उन्होंने? क्या गलत बोला था? सही बोला था। उन्होंने मुस्लिम क्या उनका गलत क्या गलत काम था? बोला था? उनका क्या काम था वहाँ पे? उन्होंने ऐसे बोला था कि मुसलमान भाइयों का यहाँ क्या लेना देना, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं मुसलमान भाई? तो मतलब भेदभाव तो उन्होंने के प्रति जात पात का और उसका जाति का बीवी है, धर्म का, उनको कैसे हो जाएंगे वो? तो इसलिए कही है उन्होंने भैया ने कि बैल इसलिए है कि गंगा नहा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो यह भी बुद्धि से बैल ही है वो। ये आप फिर भी गलत बोल रहे हो सर। ठीक है सर, आप लोगों की काफी सारी बातें मुझे ठीक भी लगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि सर ने एक बात बोली थी पहले, मैं काफी देर टाइम से सुन रहा था कि समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए, यही बात बोली थी ना। तो क्या समय के हिसाब से हम भगवान बदल दें? बताइए। उन्होंने भगवान बदलने की बात नहीं मैंने की बातें समझ गया, वो सारी बातें समझ ली है मैंने, सारी बातें समझ ली हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको हम लोग यहीं खत्म करना चाहते क्योंकि शाम होगी, हमें निकलना भी है, ठीक है। बाकी हम अपने सदग्रंथ, क्योंकि काफी सारे प्रमाण बताए हैं इन लोगों ने भी, तो हम उस चीज को देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि क्या मतलब क्या कुछ लिखा है हमारे सदग्रंथों में। और अगर हमें लगता है कि आप लोगों की बातें सत्य हैं तो हम अपने गुरुजनों से भी सवाल करेंगे, अगर उसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर हम यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर मिलता है हमें उस चीज का जवाब, तो फिर हम आएंगे यहाँ पर। और इसके बाद चलिए एक सेकंड बताएं, एक बात बताएं, आप आपके गुरुओं को मानते हो, आपको विश्वास है उस चीज पे? अरे एक बात बताओ, जब आप ही नहीं बता पाए आपके गुरुओं का ज्ञान, वो ज्ञान आपको ही बताया ना आपके गुरुओं ने। भाई शास्त्र, आपको शास्त्र खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे शास्त्र प्रमाण हमारे गुरुजी ने सारे रख रखे हैं। इधर के नहीं मानेंगे हम एक भी नहीं। अच्छा ये भाई इधर के नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, जब आप ये बोल सकते हो हम तो अपने शास्त्र खरीदेंगे और हम देखेंगे उसमें क्या कुछ जो बातें आपने कही हैं। कोई अगर आपकी कोई ऐसी चीज हो वो हमें दीजिए आप लोग, उसमें हम प्रमाण करके मिला के देख सकते हैं। देखने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना शास्त्र, और आपके गुरुजी से अच्छा हमारे नंबर भी ले जाओ, और अगर जो सही सवाल दे दें तो हमें बता देना कि भैया ये सवाल दिया है उन्होंने, और नहीं दे तो भी बता देना, क्योंकि कम से कम आगे की बातें भी तो रखना पड़ेगी ना हमें। चलिए ठीक है, एक सेकंड भैया जो आपने कहा कि हम घर जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रिसर्च करेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, फिर आकर के मान लो गुरुओं से पूछेंगे, यहाँ भी आएंगे, तो आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। आप बढ़िया यहाँ स्टॉल पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो बुक स्टॉल लगा है वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के जाओ, उसको अपने शास्त्रों से मिलान करो और बढ़िया आप उस ज्ञान को समझो, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो उस ज्ञान को पढ़ो समझो। बाकी यहाँ हमारी आपकी जो चर्चा है भाई, अगर उसमें कोनो बात आपको ऐसी लग गई हो कि आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो हमने सब जने हाथ जोड़ के कान पकड़ के आप सब जने से बिल्कुल माफी चाहते हैं ऐसे कि हम उनको माफ करियो। बाकी जब ज्ञान चर्चा है देखो थोड़ी बहुत तो बात होती ही रहती, वो के लाने हम क्षमा चाहो, बाकी बुराई भलाई की कोनो बात नहीं है। चलिए तो ठीक है दर्शकों, आपका क्या कहना है इन दोनों की पक्षों में चर्चा के बीच, और हमें आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं।